तो हमने फैराडेज लॉ पढ़ लिया था, राइट। और फैराडेज लॉ जो है, ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या फिर जो इंड्यूस करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। फैराडेज लॉ, उसमें इंड्यूस ईएमएफ माइनस d∅/dt, ये हमें बताया गया, ठीक है। अगर किसी लूप में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल ही है, राइट, है ना। ईएमएफ मींस पोटेंशियल। तो जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ना फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी ये। और अगर आपसे पूछा जाए इंड्यूस्ड करंट, तो हो जाएगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि V = IR होता है, तो I जो इसके बराबर हो जाएगा V/R, वेयर V इज पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल हमारा ईएमएफ के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका I इंड्यूस्ड माइनस d∅/dt अपॉन R, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर है। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, इंड्यूस करंट निकालना है तो ये निकालना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जब इंड्यूस करंट फ्लो हुआ किसी लूप में, तो उसमें जो चार्ज है वो कितना फ्लो हो गया, क्योंकि करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये पूछ रहे थे कि कितना चार्ज फ्लो कर गया ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड करंट। तो चार्ज फ्लो ड्यूरिंग इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो हमने I कैलकुलेट किया है माइनस d∅/dt, और ये R आ गया हमारे पास। I को हम लिख सकते हैं d2/dt, राइट। और यार dt से dt कैंसिल आउट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 0 से q, है ना। तो हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल चार्ज है। So from here we got the expression Q, charge flow during the induced current or induced EMF, and it will be integration of minus d∅/R। ये माइनस साइन आप चाहो तो बाहर भी, राइट। यानी कि आपका जो चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है, उसको आप निकालो। अच्छा, ये जो d∅ का इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा, अगर फ्लक्स यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना, जो पाई है, इफ इट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इफ इट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, तो ये जो d∅ का इंटीग्रेशन है, इसको आप ΔΦ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी लूप में अगर चार्ज फ्लो हुआ है इंड्यूस्ड करंट की वजह से, तो उसका फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, चेंजिंग फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। अब आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज एक लूप है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर दी। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हूँ, B is increasing, तो इसमें करंट पैदा होगा, है ना। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो उसके से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा तो आपका इंड्यूस करंट होगा, राइट। अब जब करंट पैदा होता है, इसका मतलब है करंट कहीं से शुरू हुआ होगा, है ना। यहाँ से शुरू हो गए, ये करंट पूरा मान लो इसमें फ्लो कर गया, तो करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट। वो चार्ज फ्लो कितना किया वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। So this was the charge flow when there is induced current in the loop. अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो इंड्यूस करंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट। फैराडे
फैराडेज ने बोला था, फैराडेज ने बोला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोजिट, माइनस साइन लगा के उसने ये बता दिया। लेकिन जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, वैसे किसी को भी समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट का उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द डायरेक्शन, है ना। तो उसके लिए डायरेक्शन को जज करने के लिए दो साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने कुछ अपने लॉज दिए, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is given by first Lenz's law। लेंस जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन बताई, है ना, मतलब इसकी डायरेक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझाने के लिए अलग से दो साइंटिस्ट ने रिसर्च अपनी की और अपने लॉस किए, है ना। तो लेंस लॉ जो है वो कब लगाया जाता है, जब चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स इन लूप। सेकंड है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये कब लगाया जाता है, ये लगाया जाता है मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ क्या है, ये आपके लिए आपने पहली बार सुना होगा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर एक रॉड, है ना, सपोज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करते हैं, लेंथ इसकी l है, ठीक है, वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में b है। यहाँ पर जो मोशनल ईएमएफ होगी उसकी वैल्यू होती है v है, जिसको हम प्रूव करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आप इतना समझ लो, मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होगा कि अगर एक कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, conductor is moving inside the magnetic field, है ना, then EMF will be produced। EMF का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा यहाँ, है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया और ये मोशन के कितना क्यों है, ये हम आगे देखते हैं, है ना। अभी आपको क्या रखना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम मोशन ईएमएफ में लगाते हैं इसकी डायरेक्शन के लिए, और जो फ्लेमिंग लॉ है कब लगाएंगे, अगर एक जो लूप है उसके अंदर फ्लक्स है ना, यानी कि अगर एक सपोज ये लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, चेंज, तो आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी कॉस का होता है। तो अगर बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। इस केस में आप लेंज लॉ लगाओगे, ठीक है। अब ये लेंज लॉ ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंज लॉ की बात करेंगे। तो लेंज लॉ समझने के लिए मुझे एक कड़ा है, तो सपोज ये एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग के पास, मतलब ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है जो फैराडे ने किया। फैराडे ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया था, एक कंडक्टिंग रिंग ली थी, उसके पास में बार मैग्नेट रखी थी, तो फिर जो इंड्यूस करंट वो पैदा नहीं हुआ, उसने क्या किया था, उठा के फेंक दिया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो जब फेंका तो उसके इंड्यूस करंट पैदा हुआ। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है, उसको हम और डिटेल में समझेंगे, है ना। तो क्या हुआ, ये जो पेन है, ये सपोज आप मान लीजिए दिस इज अ बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, है ना, नॉर्थ साउथ। तो आप नॉर्थ पोल को इस रिंग के पास लेके जाते हो, ठीक है। तो ये जो लेंस है, इसने क्या बोला, इस दुनिया में कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है या फिर कह लो कंडक्टिंग लूप है, इट विल ट्राई टू कंजर्व इट्स फ्लक्स। यानी कि अगर आप किसी लूप का, जैसे ये कंडक्टिंग लूप है, इसका अगर आप फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये अपने फ्लक्स को चेंज नहीं देने चाहता, मतलब चेंज नहीं होने देगा। इट विल ट्राई टू कंजर्व इट्स फ्लक्स। अगर आप बढ़ाओगे तो बढ़ने नहीं देगा और अगर आप घटाओगे तो घटने नहीं देगा, ठीक है। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट in such a way that it opposes change in flux. It opposes change in flux, है ना? अब इसका क्या मतलब है अभी लिखिए मत, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये पहली बार में ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है? देखिए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल रिंग है, इस कंडक्टिंग रिंग, ये कंडक्टिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना? ये सारी बातें हो रही कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है ना, ये जो लूप है, ये जो रॉड है, ये सारी कंडक्टिंग होनी चाहिए, तभी उसमें पैदा होगा इंड्यूस ईएमएफ, है ना? तो ये एक रिंग है और आप नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेकर आओ। नॉर्थ पोल जो है उसमें से मैग्नेटाइज बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है? और इस बार मैग्नेट का मोशन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, राइट? तो स्टेटमेंट क्या है, ये जो लूप है ये क्या चाहेगा, आप इसके नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड नजदीक लेकर आए तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, है ना? बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, आप इसको इसके नजदीक लेकर आए इसका फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये क्या चाहेगा, ना बढ़े। स्टेटमेंट क्या है कि वो अपने फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अगर आप फ्लक्स को बढ़ाओगे तो ये बढ़ने नहीं देगा, अगर आप फ्लक्स को घटाओगे तो घटने भी नहीं देगा। इट विल ट्राई टू कंजर्व इट्स फ्लक्स। जैसे आपकी जेब में अगर पैसे बचे हैं, अगर पड़े हुए हैं, है ना, तो आप कोशिश करोगे ना बचे रहे। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा देगा तो आप लोगे नहीं, लोगे? गलत हो गया एकदम। अब चलो मान लो आप एकदम शरीफ हो, है ना, आप बोल रहे हो नहीं मुझे इतने ही पैसे, तो आप ना लोगे और ना ही आप लोगे। तो वही वाला केस है कि ये अपना जो फ्लक्स है ये कंजर्व रखना चाहता है। अगर आप फ्लक्स बढ़ाओगे तो ये बढ़ने नहीं देगा और घटाओगे तो बढ़ने नहीं देगा। तो लेकिन आप तो जबरदस्ती इसके पास ये जो मैग्नेट है वो लेकर आ रहे हो, आप इसका फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या करेगा? आपसे लड़ाई तो कर नहीं सकता, आप तो है नहीं इसके। तो ये क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर देगा और वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट पैदा कर देगा, ठीक है? यानी कि ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको अगर मुझे अपोज करना है यानी कि रिंग को, तो रिंग क्या करेगी, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बना देगी। नॉर्थ पोल किसका? मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी अगर एक रिंग है, यहाँ बना दो, अगर इसमें से मैग्नेटाइज ऐसे बाहर निकल के सेंटर हो रही है ना, लाइक दिस, इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, रिंग का, है ना? क्योंकि जहां से मैग्नेटाइज निकलती हैं वो नॉर्थ पोल होता है, जहां एंटर करती हैं वो साउथ पोल होता है, ठीक है? तो ये जो रिंग है नॉर्थ पोल बना देंगे, उससे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल इसको अपोज करना शुरू करेगा, तो आपको बार मैग्नेट को नजदीक ले जाना डिफिकल्ट लगेगा। तो ये इस तरीके से अपोज करेगा और अपोज करने के चक्कर में इसने करंट और प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो उसके लिए करंट बनाना पड़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग करंट। यानी कि आप एक कंडक्टिंग रिंग लीजिए, बार मैग्नेट का मोशन करवाइए, आप वहां पर पैदा कर देंगे करंट, राइट? लेकिन इतना है कि आप अगर हाथ से मूवमेंट कराओगे तो वो करंट इतना कम होगा कि वो डिटेक्ट नहीं होगा। देयर शुड बी अ फास्ट मूवमेंट फॉर चेंजिंग फ्लक्स, तब आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट दिखेगा, राइट? तो अब दोबारा से हम कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, लेंज़ लॉ जो है उसको हम देख रहे हैं। लेंज़ ने क्या बोला था कि जो कोई भी इस दुनिया में ये कंडक्टिंग लूप है, अगर आप इसका फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? आप नॉर्थ पोल बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर आओ तो ये यहाँ पर नॉर्थ पोल बना देगा। नॉर्थ पोल बनाने के लिए इसको करंट पैदा करना पड़ेगा, तो ये करंट ऐसे पैदा करेगा। अब ये जो एन लिखा है ना, उसके साथ मैंने ये एरो बनाए हैं, इससे पता है इससे पता है क्या, इससे क्या पता लग रहा है, जो एन हमने लिखा है इसका ये एरो बनाया, इससे पता लग रहा है कि अगर नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है, जैसे रिंग है, आपको अगर नॉर्थ पोल दिख रहा है तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? ये देखो, इस एरो के साथ ये मैच हो रहा है, इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो जो एरो चली करंट की डायरेक्शन बताती है। यानी कि जो रिंग है,
अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो और आपको आपका जो करंट को एंटी क्लॉकवाइज है ना, राइट हैंड रूल देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेट बाहर की तरफ आएगी और मैग्नेट बाहर की तरफ आएगी मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, राइट। तो सिंपल भाषा में याद रखने के लिए क्या आप याद रखोगे, अगर नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना आप याद रखो, ठीक है। और इसके 4 केस होते हैं, ये केस 1 है, केस 2 सेम बार मैग्नेट है, अब आप इसका मोशन इधर को करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर को है क्योंकि नॉर्थ पोल इधर पर मैग्नेट इधर को होगी, है ना, लेकिन आप मोशन इसको इधर यानी कि आप पीछे लेके जा रहे हो, ये रिंग है और आप इसको पीछे लेके जा रहे हो। अब क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं जाना जाएगा, लेकिन वो रोकेगा कैसे, और जो लूप है वो कैसे, हाँ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। भाई आप इस बार मैग्नेट को पीछे लेके जा रहे हो, मतलब आप इसका फ्लक्स रिड्यूस कर रहे हो, तो ये क्या चाहेगा, ना रिड्यूस हो, तो कैसे रिड्यूस नहीं होगा, जब ये इसको रोकेगा, कैसे रोकेगा, ये यहाँ पर साउथ पोल बना देगा, क्योंकि साउथ पोल जो है ना वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसको रोकने यूज करेगा, है ना, तो इट विल क्रिएट साउथ पोल हियर, और साउथ पोल का मतलब है क्लॉकवाइज करंट। और यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है, इंड्यूस्ड करंट की बात। और केस 3 रिंग है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। अब आप इसका मोशन इधर को करवा रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल तो मैग्नेट फील्ड इधर को होगी, है ना। अब आप इसको इधर को लेके जा रहे हो, क्या होगा बताओगे, कौन सा पोल दिखेगा यहाँ पर, हम इसका मोशन रिंग की तरफ करवा रहे हैं, मतलब फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, तो क्या चाहेगा, ना बढ़े, मतलब ये रिपेल करेगा, रिपेल करने के लिए अगर इधर साउथ पोल है तो साउथ पोल ही बनाना पड़ेगा, तो ये साउथ पोल बना देगा, साउथ पोल बना देगा मतलब करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट जो है वो क्लॉकवाइज। केस 4 रिंग है, बार मैग्नेट है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर। अब क्या होगा, नॉर्थ पोल बनाएगा क्योंकि अब इसने रोकना है, क्योंकि नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नोट डाउन करिए इसमें। ये पूरे चैप्टर का बेसिक्स है, याद रखिएगा, है ना। ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें कब यूज करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तब यूज करना है अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे, उससे जो ईएमएफ पैदा होगी उसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, राइट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कितने बच्चों को याद है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है, क्या होता है ये बताइएगा, FBI, है ना। तो अब जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो भी कुछ ऐसा ही, बस आपको राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये हाथ है, हम है तो इधर होता है मोशन, अगर कंडक्टर मोशन कर रहा है तो वो थंब की डायरेक्शन में होना चाहिए, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज 4 फिंगर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इंड्यूस्ड करंट,
और इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो अगर हम वैसे डायग्राम देखें तो इस तरीके का होगा, इधर मोशन, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इस डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट, और ये सभी आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। इस तरीके से आप देखेंगे लाइक दिस। तो अगर कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ है तो मेरा जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में हमारा थंब होना चाहिए, फोर फिंगर जो मैग्नेटिक की डायरेक्शन जाएगा। तो आपको थंब को और फोर फिंगर को अलाइन करना है, और जो ये वाली फिंगर है ये आपको आंसर बताएगी। क्या आंसर बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हम इसमें एग्जांपल में लगा के देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, ये देखो क्रॉस बना हुआ है, मोशन इस डायरेक्शन में, मेरा थंब की डायरेक्शन हो गया, तो मेरा सेंटर फिंगर इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, सॉरी अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है कि अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो अपवर्ड हो जाएगा आपका हाई पोटेंशियल। तो अगर क्या राइट, ठीक है, प्लानिंग राइट में होंगे, राइट से करना है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन ये जो पॉइंट कर रही है ना, अगर आप ईएमएफ की बात करो, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आपको पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव देखना, तो इसका मतलब होगा ऊपर की तरफ मतलब हायर पोटेंशियल है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पता लग गया कि भाई चलो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये बैटरी की तरह काम करेगा। ये जो रॉड है ये एक चलती फिरती बैटरी हो गई, इसका पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव है ना, इट्स अ मूविंग बैटरी। लेकिन यहाँ इंड्यूस्ड करंट कैसे हो गया? सिर्फ ईएमएफ है। अगर आप इसमें एक वायर कनेक्ट कर दो तो उसमें करंट भी फ्लो कर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही चुका है। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहाँ पर चार्ज अपने आप मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसके क्रॉस वायर लगाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन जो उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा। अब इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा? दोबारा देखो, मैग्नेट अंदर, मोशन इधर, तो मेरा जो फिंगर है ऊपर इधर पॉइंट कर रहा है ना, ईएमएफ जो ऊपर हायर पोटेंशियल, और अगर करंट की बात करते हो ऐसे है ना, ये पॉइंट कर रहा है मतलब ऐसे करंट होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए एंड वी विल एंड दिस क्लास टुडे। इसका मोशन की तो बता रहे हैं नहीं होगा कि मोशन का प्रॉब्लम का बता रहे हैं क्या? कि प्रॉब्लम का मोशन को बता रहे हैं। नहीं, हम करेंगे, ये इम्पोर्टेंट